सबका सबका विकास और सबका प्रयास, यही कारण है कि आज 100 करोड़ वैक्सीन हमारे देश भर के लोगों को दी है। हमने वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया है, नए भारत ने दुनिया को कर दिखाया। लेकिन ये सब संभव हुआ है हमारे डॉक्टर्स की वजह से। जी हाँ, हमारे स्पेशल शो हर जिंदगी में आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रुचिरा गुप्ता जुड़ गई है, हमारे साथ डॉक्टर अंचल गुप्ता जुड़ गई हैं और वरुणा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है अपने स्पेशल शो हर जिंदगी में। आज हमने वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया है, 100 करोड़ वैक्सीन हमारे देश के लोगों को लगी है और ये जो टारगेट हमने पूरा किया वो डॉक्टर अंदर थे, वही देश में अंचल से। मैम, जिस तरह से वैक्सीनेशन का टारगेट हमने पूरा किया है, 100 करोड़ वैक्सीन आज देश में लगी है, मतलब अभी मैम से खुशी करना चाह रही है डॉक्टर अंचल। नमस्ते, मैं डॉक्टर अंचल गुप्ता, नेत्रम आई फाउंडेशन। और आज हम सब के लिए बहुत बहुत गौरव की बात है कि हमने 100 करोड़ का टारगेट रीच किया है। तो जहां जब कोविड फैला तो इंडिया कैसा परफॉर्म करेगा ये सब जगह आंकड़ा लगाया जा रहा था। सब लोग सोच रहे थे कि अरे इंडिया कितनी आबादी है और इंडिया में तो त्राईमान हो जाएगा। तो हमने कोविड की पहली वेव में भी कर दिखाया कि वी फेयर्ड वेरी वेरी वेल। और इंडिया में एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द यूरोपियन एंड फार डेवलप्ड कंट्री मोर्टेलिटी काफी लिमिटेड थी। सो देयर वी सेट अ वेरी गुड एग्जाम्पल। कोविड की वेव नंबर 2 में अनफॉर्चुनेटली डेल्टा ने हमारे यहाँ नुकसान पहुंचाया। मगर अगर हम लोग फिर भी कंपेयर करें कि डेल्टा वेव जब आगे बाकी कंट्रीज में गई तो डिस्ट्रक्शन वाज फार मोर एज कंपेयर टू इंडिया। और इंडिया ने 3 to 6 वीक्स में डेल्टा को लार्जली कंट्रोल में कर लिया। सो वी अगेन स्टैम्प्ड आवर इंप्रेशन ऑन द ग्लोबल मैप। और अब ये 100 करोड़ का टारगेट रीच करके अगेन वैक्सीनेशन पे हमारे की जब बारी आई तो हमारे देश में इतनी इलिटरेसी है और इतना ज्यादा रूरल एरिया है, तो सबको ये सवाल था कि इंडिया वैक्सीनेट नहीं कर पाएगा, इंडिया वैक्सीनेट नहीं करेगा तो और जगह स्प्रेड करेगा। So we have really proved ourselves on the global map that in this time of adversity हम लोग ने बहुत ही अच्छा कर दिखाया है। और इसके लिए ऑफ कोर्स हेल्थ केयर वर्कर्स को, पूरी कंट्री को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हम सबको एक स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए कि कैसे हमने ये इम्पॉसिबल टारगेट को अचीव किया है। So my congratulations to everybody in this entire nation, everybody listening। और अभी हमें रुकना नहीं है, पीछे नहीं जाना है, we have to keep on increasing it। और अब कोविड का कहर हम लोग नहीं सहेंगे। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया है, पर हमारे पास आगे भी बहुत सारे टारगेट जो मैम हमें पूरा बिल्कुल करना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर रुचिरा को करना चाह रही हूँ मैम, कैसे खुशी जाहिर करना चाहेंगी, क्योंकि आप लोगों के बिना ये संभव नहीं हो पाता। डेफिनेटली एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। ये थैंक यू मनीषा, इट्स अ प्राउड मोमेंट। आज ये हमारे लिए एज इंडिविजुअल, एज अ डॉक्टर, एज एन इंडियन, ये एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है कि जो एक अनअचीवेबल टास्क था आज हमने वो अचीव कर लिया। एंड इफ वी टॉक अबाउट वैक्सीनेशन, आई एम अ पीडियाट्रिशियन, तो हमें पता है कि वैक्सीन की एक्सेप्टेंस और वैक्सीनेशन, टोटल वैक्सीनेशन कवरेज इज सो वेरी, आई मीन स्टिल नॉट अप टू मार्क जितना होना चाहिए। बट कोविड वैक्सीनेशन में आफ्टर इनिशियल हिचेस विद द सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल विल, इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद मोदी जी और उनकी टीम को। देन along with that all the healthcare workers and also the media, the social organizations, NGOs, इन सब ने इतना एक रोल प्ले किया। जो वैक्सीन हेजिटेंसी थी अमंग द पीपल, वो उसको टेक केयर करना एक भीड़, और जितने के जो रिजल्ट आया वो सामने आया। तो वैक्सीनेशन का इतना बड़ा कवरेज आई डोंट थिंक कि कहीं हुआ होगा। 100 crores, and it means the huge number. Also, ये सिर्फ सक्सेस वैक्सीनेशन भी नहीं, इसने हम बहुत बड़ा सोचने के लिए और बहुत कुछ करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। आज इंडिया चाहे, हम जब भी कोई की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास डेटा नहीं है। तो अगर हम ये वैक्सीनेशन इस लेवल पे अचीव कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और इंडियन आ जाए
और इंडिया अगर आ जाए इन चीजों पे, इफ वी टॉक अबाउट डेटा, इफ वी टॉक अबाउट रिसर्च, इफ वी टॉक अबाउट एनी समथिंग, देन आई थिंक नो वन कैन बीट वी आर लाइक दिस। तो आज आई एम वेरी हैप्पी कि आज के दिन जो हमने अचीव किया है, इसका मतलब मोर माइलस्टोन, हम बहुत कुछ और अचीव कर सकते हैं। किया है हमने, सभी को कर दिखाया, लेकिन हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें आगे भी टारगेट को पूरा करना है। वरुणा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो कि अभी ड्यूटी पर है। हमने ये देखा कि कोरोना काल में 8 नहीं 9 आवर्स नहीं बल्कि 24 आवर्स हमारे डॉक्टर्स लगे रहे। वरुणा जी, आपसे जानना चाहूंगी कैसे आप खुशी जाहिर करेंगे आज के दिन, क्योंकि हमने टारगेट पूरा किया है। वरुणा जी, वरुणा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, शायद वरुणा जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं डॉक्टर अंचल की ओर जाना चाह रही हूँ। डॉक्टर अंचल, इस कोरोना काल में जहां हमने टारगेट पूरा किया, लेकिन चुनौतियां बहुत थी, उसके बावजूद हमने सफलता प्राप्त की। बिल्कुल, तो चुनौतियां वाकई में बहुत ज्यादा थी। तो कहते हैं कि जब भी कोई अच्छी चीज एस्टैब्लिश होती है, उससे पहले नेगेटिव फैक्टर्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं। तो जैसे ही पहले तो हम सबको इंतजार था पिछले साल तक कि अरे वैक्सीन कब आएगी कब आएगी कब आएगी, और जैसे ही वैक्सीन आई तो उससे जुड़े हुए बड़े सारे नेगेटिव फीडबैक भी चले आए। ये नुकसान पहुंचाएगी, बहुत सारे, आई वुड नॉट इवन लेबल देम बिकॉज मैं अपने मुंह से उनको बोलना भी नहीं चाहती। वी हैव फाइनली गॉटन ओवर देम। एंड एक्चुअली डेल्टा वेव की तरह अग्रेसिव होके आने का कारण भी ये था कि देशवासी वैक्सीन के प्रति एप्रीहेंसिव थे। उनके मन में तरह तरह के डर थे कि ये नई वैक्सीन है, कम ट्रायल से आई है, ये क्या करेगी। मगर डेल्टा वेव ने हम सबको ये बताया और सिखाया कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे दे वर रिमार्केबली सेव्ड, इफ नॉट सेव्ड उनके अंदर सिम्टम बहुत कम हुए। ऑफ कोर्स कई लोग वैक्सीनेशन के बावजूद we lost them. I would again pay homage to Dr. K.K. Agarwal. He had a very war level role, but unfortunately we lost him despite the fact that he was doubly vaccinated. तो मुझसे कई लोग ये तर्क करते थे कि अरे सर तो चले गए। मैं कहा यार देखो, मृत्यु को तो कोई भी नहीं रोक पाया है, और वैक्सीनेशन या कोई भी ऐसा मेडिकल एड एक परसेंटेज पे काम कर रहा होता है, वो उसको 100% अमर या अजय नहीं बना देता है। लेकिन अगर हम लार्जर परसेंटेज को सेव कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट हम हेल्थ केयर सिस्टम को कोलैप्स होने से बचा रहे हैं। एंड आई एम लाइक रियली ग्रेटफुल कि डेल्टा वेव के बाद सब लोग सतर्क हो गए और भाई मार काट मचा करके, मुझे कितने फोन आए, डॉक्टर साहब वैक्सीन कहाँ लगेगी कहाँ लगेगी, मैं कहा हो गया तुम लोगों का। सो दैट वाज इट, दैट वाज हाउ वी ऑल लर्नड अ लेसन। बट आई वुड पुट अ क्वेश्चन टू डॉक्टर रुचिरा कि पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन का क्या किया जाए। 2 to 18 के लिए वैक्सीनेशन अप्रूव हो गई है, एंड नाउ यू आर द पीपल हु आर गोइंग टू फेस द चैलेंजेस, and it's very important for the education system to come back to play. So how do you see us going there? It's a very tricky question. Yes, because I also have a 7-year-old daughter, so I'm also in, although I'll definitely go ahead and get vaccinated as a healthcare person, it's our responsibility that we have trust on what is being made. But yes, everybody in the population will come up and ask. तो आई थिंक डॉक्टर रुचिरा को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। Vaccination definitely, we are pediatricians और हम as a बालरोग विशेषज्ञ हम इस चीज में बहुत ही बिलीव करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी इज हम सबसे प्रमोट करते हैं बच्चों में एजुकेशन से वेलकम हो। We should definitely go ahead with this because the education system, as Dr. Anchal has said, it has to open up. However, court has been kind to children because of obvious scientific reasons. कि कोविड बच्चों में ज्यादा गहन नहीं था, there were obvious reasons for that. But जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है उसमें बहुत ही ग्रेट था, और अंडर 1 year एज ग्रुप में अगेन इट वाज रियली नॉट गुड। बट बच्चों में कोविड में इतना अपना प्रकोप नहीं कर पाया। तो एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहता है कि नेचुरल इन्फेक्शन हो और उसके बाद इम्यूनिटी आ जाए, और जब अगर सीरियस इलनेस हो करना ना, स्कूल ऑफ थॉट जो कहता है कि अगर वो हम कहते हैं 10 में से 8 बच्चों को कुछ नहीं होगा, 9 बच्चों को कोविड हो गई है तो कुछ नहीं होना है, पर एक बच्चा कौन सा है जिसको अगर कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो
तो अगर हमारे पास कोई प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी है तो हमें उसे यूटिलाइज करना चाहिए। मैं और साथ में मेरे जो पेशेंट्स हैं मैं उनको भी रेकमेंड करूंगी, देयर आर सो मेनी और so many information and answers related to choose vaccination drugs. But again, as we say, हर चीज के those thoughts होते हैं, but I am for vaccination. I will definitely promote the vaccination. बिल्कुल डॉक्टर रुचि, हमारे साथ वरुणा जी भी जुड़ गई है, उनसे जान लेते हैं क्योंकि अभी वो ऑन ड्यूटी है और हमने ये देखा कि अभी भी 24 आवर्स डॉक्टर लगे हुए हैं क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है। तो ऐसे में वरुणा जी से जानना चाह रही हूँ कि आज जब टारगेट पूरा किया गया है तो वो कैसे खुशी जाहिर करना चाहेंगी? जी धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी हो रही है और जिस तरह से डॉक्टर आंचल ने बोला है कि हम सबको एक स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए, ये तो बिल्कुल वैसे ही मतलब प्राउड सा फील हो रहा है बहुत, क्योंकि जिस तरह से पहले बहुत रूमर उड़े थे कि इससे बीमार हो जा रहे हैं लोग, ये ज्यादा खतरनाक है, तो इस बीच में ऐसे रूमर और ऐसे डर के बीच में इतना टारगेट मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है, इसलिए बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हम मेहनत करते हैं उसका फ्रूट्स हमें जब दिखता है तो बहुत ही गर्व महसूस होता है और खुशी भी होती है कि लोग चलो इस रूमर में नहीं हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं, अपने को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इस रूमर से बाहर आ रहे हैं, तो बहुत ही खुशी हो रही है और प्राउड फीलिंग आ रही है। मतलब मेहनत रंग लाई है सभी डॉक्टर्स की। मेहनत रंग लाई है, एग्जैक्टली। आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ, आज हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया है, भारत का इसके लिए मतलब क्या है, क्या मायने हैं और आगे हमें कितनी सावधानी रखने की जरूरत है? डॉक्टर अंचल। शायद डॉक्टर अंचल की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मेरी आवाज आ रही है? आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल पहुंच रही है बगीशा, आपकी मधुर आवाज मुझ तक पहुंच रही है। क्या आपको मेरी आवाज आई? कैन यू हियर मी नाउ? वैक्सीनेशन का टारगेट हमने पूरा किया जी, 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट हमने पूरा किया है, तो भारत के लिए इसका मतलब क्या है, क्या मायने हैं और आगे हमें कितनी सावधानी रखने की जरूरत है? बिल्कुल, तो ये मैं ये कहना चाहूंगी कि ये भारत के लिए ऑलमोस्ट आजादी दिवस मनाने की तरीके है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 2 साल से हम लोग कैद हैं, मानसिक रूप से कैद हैं, घरों में कैद हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, मास्क में तो फिलहाल अभी भी कैद हैं। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब हम लोग मास्क फ्री हो जाएंगे। आई थिंक हम सब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग मास्क फ्री हो जाएंगे, लेकिन वो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम लोग 80 to 90% वैक्सीनेटेड ना हो। तो मैं देशवासियों से ये कहूंगी कि हम लोग को 100 करोड़ पे ही नहीं रुकना है, और अगर वाकई हम लोग मास्क जैसी बला से मुक्ति पाना चाहते हैं, बला नहीं है, हमें प्रोटेक्ट भी कर रही है, मगर हम सब अब त्रस्त हो चुके हैं मास्क लगा लगा के, अगर हम उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस 100 करोड़ के माइलस्टोन को हमें अचीव करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, और अब ये सोचना चाहिए कि हम लोग एंड लाइन से, रेस की एंड लाइन से बहुत नजदीक पहुंच गए हैं और उसको बस पूरा भरसक प्रयास करके छू दें ताकि हमारा देश फ्री होकर के सर्वाइव कर सके। न्यूज़ पे हम सब बिना मास्क के घूमे। जी, मास्क फ्री इंडिया बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? मास्क फ्री इंडिया बनाने के लिए बिल्कुल। मास्क फ्री इंडिया बनाने के लिए मैं आपसे एक बात बोलना चाह रही हूँ। अभी हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन अचीव की, हमारा टारगेट क्या है? 130 करोड़ पॉपुलेशन है, हमारा टारगेट है 260 करोड़ वैक्सीनेशन। माइलस्टोन हम मानते हैं इस बात को, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अगर वर्ल्ड मैप पे देखें, ग्लोबल लेवल पे देखें तो 20 में पूरे वैक्सीनेट हो जाएंगे, पर अगर हम अपनी कंट्री के लिए देखें जहाँ पॉपुलेशन इज टू मच, यहाँ हमारा 130 मतलब 7 करोड़ इज द थिंग, तो अभी हमें रुकना नहीं है, हमको उसी पेज से, जिस पेज से हमने 100 करोड़ अचीव किया है, उसी पेज से हमें 260 करोड़ इज द टारगेट। हमको बैठना नहीं है, अभी हमको और भागना है, बिकॉज सेकंड डोज का जो अभी 125%, ठीक है, तो हमको जो अचीव करना है सेकंड डोज, वो भी जब तक 80% नहीं जाए तब तक हर्ड नहीं आएगी, एटलीस्ट 60% हो, तो कम से कम 200 करोड़ वैक्सीनेशन होगी तब हम सांस लेंगे।
और तब हम मास्क फ्री इंडिया बना पाएंगे। और तब तक SMS, दैट इज सोशल बिल्कुल सही कहा मैम। डिस्टेंसिंग इसके लिए हमें और तेजी से भागना। 2 करोड़ वैक्सीन लगी, हम उसी दिन आजाद होंगे जब हम मास्क फ्री इंडिया होंगे। वरुणा जी से जानना चाह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि नेगेटिविटी बहुत फैली, लेकिन उसके बावजूद भी हमने टारगेट पूरा किया। वरुणा जी, लगता है कि वो बीमार हो जाए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम तभी मास्क फ्री इंडिया बना पाएंगे जब हम हमारे देश के सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। वरुणा जी। हाँ, ये सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से अभी बरकरार थी, सोशल डिस्टेंसिंग तो रखना ही चाहिए लोगों को। और कोई भी बीमारी जैसे आती है तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। लोग डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, वो डरना नहीं चाहिए। और मास्क फ्री होने के लिए लोगों को इस तरह से जागरूक रहना चाहिए। जिस तरह से अभी टारगेट को पूरा करने में इन्होंने सारे लोकवासियों ने वैक्सीन लगवाया और इस नेगेटिविटी से बाहर आए, और इसी तरह हमें लगे रहना चाहिए, क्योंकि आगे ही बढ़ने से सब कुछ हासिल हो सकता है और मास्क फ्री इंडिया तभी हो पाएगा। चलिए, डॉक्टर आंचल की ओर बढ़ना चाह रही हूँ मैं। डॉक्टर आंचल, अभी आपने कहा कि हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें और आगे बढ़ना है, और हमें और तेजी से बढ़ना है, लेकिन उसके लिए सबका साथ और सबका प्रयास जरूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इस समय एक्चुअली कोविड एज अ बीमारी ने ही हम सबको ये सिखाया कि हमारे कलेक्टिव एफर्ट्स, हमारी कलेक्टिव वेलबींग के लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अगर अपना ख्याल रखूं और मेरे घर में आने वाली वर्कर को मैं ना वैक्सीनेट करवाऊं, राइट, या मैं अपने ऊपर नीचे आसपास के स्टाफ को ना वैक्सीनेट करवाऊं, देन इट इज ऑफ नो यूज। सिमिलरली इन प्रिवेंशन ऑफ कोविड, कि मैं मास्क लगा लूं और मेरे आसपास ना वाले ना लगाएं, तो हम नहीं बच पाएंगे। सिमिलरली इन कॉम्बैटिंग द डिजीज, कोविड ने हम सबको ये सिखाया कि ये पूरा इकोसिस्टम सबके कलेक्टिव एफर्ट से चल रहा है और हम सबको यूनाइटेड होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। सो इंडीड अचीविंग 100 करोड़ इज अ वेरी, it's a very positive milestone, and as being a positive human being myself, it's definitely a huge matter to be happy कि हम उन doubts के बाहर निकले हैं। बट हम सबको एज एंटायर नेशन ये समझना होगा कि हम ये कर सकते हैं, और अब जो कसर बाकी है उसको पूरा करने में हम लोग कोई कुछ भी पीछे नहीं हटेंगे। हम सबको एक एक को आगे करके बढ़ा लेकर के जाना है। बिकॉज मैं पिछले 1 महीने से न्यूज फॉलो कर रही हूँ कि अब वैक्सीनेशन का रेट स्लम्प हो गया है। तो किसी भी इन्फेक्शन कंट्रोल में, इवन जब हम लोग किसी आप तीनों ने ही बिल्कुल सही कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट तो पूरा किया है, लेकिन अब हमें और तेजी से बढ़ना है और मास्क फ्री हमें सभी को बनाना है। वो तभी संभव हो पाएगा जब सबका साथ होगा और सबका प्रयास होगा। मैम, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्पेशल शो हर जिंदगी से जुड़ने के लिए। तो आज भारत के लिए एक नया दिन है, आज एक इतिहास हमने रचा है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट हमने पूरा किया है। हमारे नए भारत ने दुनिया को कर दिखाया है, लेकिन हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें मास्क फ्री इंडिया बनाना है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल शो हर जिंदगी में इतना ही। जल्दी लौटेंगे, तब तक बने